जरा सोचिए, क्या हो अगर पता चले कि भगवान शब्द कोई धार्मिक कल्पना नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक कोड है। आज हम एक ऐसी ही किताब के आइडियाज की बात करने वाले हैं जो अध्यात्म को सीधे सीधे साइंस और नेचर से जोड़ती है, और ये हमारे कई पुराने विश्वासों को जबरदस्त चुनौती देती है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। देखिए, ये किताब कोई एकेडमिक स्टडी नहीं है। ये तो इसके लेखक कर्मा नायक के अपने संघर्षों से निकली एक जुनून भरी खोज है। उन्होंने बहुत ही मुश्किल हालातों में कर्ज के बोझ तले एक टूटे हुए फोन पर यह किताब लिखी। ये बात इसे सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक प्रेरणा बना देती है। सोचने वाली बात है, इतनी मुश्किलों के बाद भी आखिर ऐसा क्या था जिसने उन्हें लिखने पर मजबूर कर दिया। तो किताब का जो सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल है वो यही है, क्या भगवान शब्द का कोई साइंटिफिक मतलब हो सकता है? पूरी किताब इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करती है, और ये सवाल हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए सीधे चलते हैं किताब के पहले और सबसे कह सकते हैं क्रांतिकारी खुलासे पर। किताब का मानना है कि भगवान शब्द का असली राज तो इसके अक्षरों में ही छिपा हुआ है। देखिए, कर्म धर्म किताब भगवान शब्द को 5 मूल तत्वों में तोड़ती है। भ से भूमि यानी धरती, ग से गगन यानी आसमान, व से वायु मतलब हवा, आ से अग्नि यानी आग, और न से नीर मतलब पानी। किताब का तर्क ये है कि हमारे पूर्वजों ने ईश्वर की परिभाषा को इसी साइंटिफिक कोड में छिपा दिया था। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि जब ये पांचों तत्व बैलेंस में होते हैं तो सृजन होता है, जिंदगी बनती है, सब कुछ खिल उठता है। लेकिन जैसे ही इनका बैलेंस बिगड़ता है तो बाढ़, सूखा और भूकंप जैसी आपदाओं के रूप में विनाश होता है। तो किताब के हिसाब से असल में प्रकृति ही साक्षात भगवान है। अब देखते हैं कि ये आइडिया साइंस से कैसे कनेक्ट होता है। तो अब ये किताब फिलॉसफी से निकलकर सीधे सीधे साइंस में, बायोलॉजी में उतरती है। ये सिर्फ भगवान की परिभाषा नहीं बदलती, बल्कि डीएनए के सबूतों के आधार पर हमारे इतिहास को भी एक बिल्कुल नई नजर से देखती है। किताब में एक बड़ी इंटरेस्टिंग तुलना की गई है। एक तरफ है धार्मिक कहानियां जैसे आदम और हव्वा की, और दूसरी तरफ है साइंस जो हमें माइटोकॉन्ड्रियल ईव और वाई क्रोमोसोमल एडम के बारे में बताता है। मतलब डीएनए चीख चीख कर कह रहा है कि हम सब, चाहे कहीं भी रहते हों, एक ही मानव परिवार का हिस्सा है। और ये बात हमें इतिहास के एक ऐसे चैप्टर पर ले जाती है जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते, कि हमारे पूर्वज साइंटिफिकली कितने आगे थे। सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसी ड्रेनेज व्यवस्था थी जो आज की स्मार्ट सिटीज को भी टक्कर दे दे, और वो दुनिया में कपास उगाने वाले पहले लोग थे। और सबसे कमाल की बात, वहां कोई बड़े बड़े महल नहीं मिले। इसका मतलब हुआ कि वो एक बराबरी वाला समाज था। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पूर्वज इतने एडवांस्ड और बराबरी वाले समाज में रहते थे, तो आज समाज में इतनी ऊंच नीच और शोषण कहां से आया? तो किताब इसका जवाब देती है, और जवाब है मिथक, या कहिए कहानियां, जिन्हें सत्ता ने एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। किताब का दावा है कि ये कहानियां एक मकसद से गढ़ी गईं, प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने के लिए। सोचिए, जो समुदाय सदियों से जंगल और जमीन की रक्षा कर रहे थे, उन्हें ही कहानियों में राक्षस और असुर बना दिया गया। क्यों? ताकि जब उन्हें वहां से हटाया जाए, उनका शोषण हो तो किसी को कुछ गलत न लगे। तो यहां पर ना 2 अलग अलग दुनियाओं की टक्कर होती है। एक तरफ है सत्ता की कहानी जो शोषण को सही ठहराती है, और दूसरी तरफ है उन पुराने नागवंशी गणराज्यों की सच्चाई जहां समाज किसी राजा के हुक्म से नहीं बल्कि समुदाय, बैलेंस और प्रकृति के सम्मान से चलता था। तो भाई, इतनी सारी बातें हो गईं, प्रॉब्लम समझ आ गई, पर इसका सल्यूशन क्या है? किताब एक बहुत सीधा लेकिन बहुत पावरफुल जवाब देती है। असली धर्म किसी पूजा पाठ है, विश्वास में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में है, हमारे एक्शन में है। किताब कहती है कि धर्म के 3 पिलर हैं। पहला स्वधर्म, मतलब खुद के प्रति ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना। दूसरा है लोक संग्रह, मतलब समाज की भलाई के लिए काम करना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है प्रकृति की रक्षा। अरे भाई, सीधी सी बात है, प्रकृति नहीं तो हम नहीं। और यहीं से हम पहुंचते हैं किताब के आखिरी और सबसे जरूरी मैसेज पर। यह किताब कहती है कि अब वक्त आ गया है कि हम धरती के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह से बदल डालें। किताब हमें एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं। एक रास्ता है सिर्फ कंज्यूमर यानी उपभोक्ता बने रहने का, जो सीधा तबाही की तरफ जाता है, और दूसरा रास्ता है रक्षक बनने का,
सिर्फ अपना नहीं बल्कि पूरी प्रकृति और समाज का रक्षक, जो हमारे वजूद को बचाएगा। फैसला हमारा है। और अंत में इस किताब की एक बहुत ही पावरफुल लाइन है जो वाकई में झिंझोड़ कर रख देती है। लाइन है, ये धरती हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, न सिर्फ आज के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। और ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए आखिर कैसी दुनिया छोड़कर जा रहे हैं।